4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम अब सामने आ चुके हैं और बंगाल में इस बार 15 साल के टीएमसी राज का खात्मा हो चुका है और भाजपा को बहुमत मिला है। इस बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले 24 घंटों में कई ट्वीट्स किए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव परिणामों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तमिलनाडु, केरल में सहयोगी दलों की जीत पर बधाई दी है और लोकतंत्र बचाने की अपील भी शामिल है। इन ट्वीट्स ने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा छेड़ दी है। वहीं इंडिया गठबंधन पर बहस फिर से शुरू हो गई है कि राहुल गठबंधन को पुनः मजबूत बनाना चाहते हैं। चुनाव परिणामों के अगले दिन राहुल गांधी ने टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे कांग्रेसियों के लिए लिखा कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में उठाया गया एक बड़ा कदम है। छोटी राजनीति को एक तरफ रख दे। यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के बारे में नहीं है, यह सब उसके बारे में है। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि यह छोटी मोटी राजनीति का समय नहीं है, बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाने का समय है। इससे पहले एक अन्य ट्वीट में राहुल गांधी ने बंगाल और असम में वोट चोरी का सीधा आरोप भी लगाया। उन्होंने ममता बनर्जी से सहमति जताते हुए इसे बीजेपी का पुराना खेल बताया और मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा लोकसभा 2024 के उदाहरण भी दिए। इस ट्वीट को लाखों लोगों ने देखा और शेयर भी किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम वाले दिन तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई, जब भाजपा कार्यकर्ता राज्य में अपनी भारी जीत का जश्न मना रहे थे। पुलिस के अनुसार सोमवार दोपहर से कोलकाता के टॉलीगंज और कस्बा उपनगरों में बरईपुर, कमरहाटी, बरानगर और जिलों में हावड़ा और बहरामपुर स्थित टीएमसी दफ्तरों में भीड़ द्वारा तोड़फोड़ की गई। मेरे को लात मारा। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि इस उत्पात और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी गई है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि कांग्रेस इन राज्यों के लोगों की सेवा करती रहेगी। केरल में भी यूडीएफ की बड़ी जीत पर राहुल ने खुशी जताई। उन्होंने केरल की क्षमता और प्रतिभा का जिक्र करते हुए यूडीएफ सरकार से बड़ी उम्मीदें जताई और जल्द ही केरल जाने की इच्छा व्यक्त की। राहुल के इन ट्वीट्स ने विपक्षी एकता और चुनाव सुधार की बहस को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।